एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों को मिल गया होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अध्याचन जो है प्राप्त हो चुका है। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो ओल्ड लॉज और न्यू लॉज हैं उनका जो डाउट है लोगों में उसका क्लियर करेंगे। 2 इयर्स का जो है वो भी डाउट क्लियर करेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट में बॉक्स पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि अपडेट बताइए, न्यू लॉज ओल्ड लॉज के बारे में भी था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सारे आपके जितने डाउट्स हैं वो पूरे आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ आपको यही करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो मिली है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया भी था आप लोगों को कि अध्याचन जो है आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जो आप लोगों को जो ये नोटिस जो आप लोगों को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आपको मिल रही होगी, ठीक है, जिसमें मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूँगा, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का अध्याचन जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और वो आयोग की वेबसाइट पर अगर इसका विज्ञापन है वो आपका मतलब जो है आपका नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको 18 फरवरी या मेरे साथ 17-18 फरवरी को वीडियो बनाई थी। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि यूपीपीसीजे का जो है आपका अध्याचन प्राप्त हो चुका है। बहुत लोग एपीओ के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, तो मैं उनसे ये बताता था, मैं यही बोलता था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका अध्याचन गया है कि नहीं गया है। और आयोग ने इस आरटीआई में क्लियर कर दिया कि उन्हें इसका अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी एपीओ की वैकेंसी भी नहीं आएंगी। अभी अभी उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है सबको, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग होने दीजिए। 42 या 43 आई थिंक लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो और उसके साथ जो वैकेंसी जो बचेंगी वो पक्का ऐड ऑन होके आपके उसका भी अध्याचन बहुत जल्दी आयोग को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और डाउट्स के बारे में, जैसे कि न्यू लॉज और 2 इयर्स वाला। तो सबसे पहले डिस्कस करूँगा न्यू लॉज के बारे में। बहुत से लोगों के बारे में डाउट था कि सर न्यू लॉज आएंगे कि ओल्ड लॉज आएंगे। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट तो न्यू लॉज पढ़ाने भी लगे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कराने भी लगे हैं, और कराना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा वो था। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था कि इस वैकेंसी में हर हाल में आपको ओल्ड लॉज ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जो 2018 की वैकेंसी हमारी आई थी, 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें हमारा जमींदारी एबुलेशन एक्ट पूछा गया था 1950। ठीक है, जबकि यूपी रेवेन्यू कोड जो था वो इम्प्लीमेंट में बहुत पहले ही आ चुका था 2016 में। लेकिन वो पूछा कब गया था, वो पूछा गया 2022 में, मतलब 2018 में जो था वो हमारे ओल्ड लॉज में ही आया था। जब एच में आता है वैकेंसी, जब एच की वैकेंसी आती है उसमें जब न्यू लॉज आते हैं तभी हमारे जूनियर डिवीज़न में न्यू लॉज आते हैं। तो ये आप तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इसमें ओल्ड लॉज आएंगे कि न्यू लॉज आएंगे, इसमें हमारे ओल्ड लॉज ही आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट आने से मार्केट में पेपर उससे नहीं कराया जा सकते जब तक कि उसका प्रॉपर मटेरियल ना हो लोगों के पास, ठीक है, स्टडी मटेरियल ना हो, एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करनी रहती है। तो आप बेफिक्र रहें, इस वैकेंसी में आपके ओल्ड लॉज ही मिलेंगे। और रही बात लोग जो डाउट में अगर हैं कि एपीओ की वैकेंसी में क्या रहेगा, तो मैं ये बता दूं उसमें भी इस वैकेंसी में ओल्ड लॉज ही आएंगे हर हालत में। ठीक है, अब रहा बात ये जो 2 साल वाली जो एक्सपीरियंस की बात है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। आपका इस वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस का नहीं होगा, पुराने जैसे चला आ रहा था वैसे ही होगा। कभी अगर नया होगा तो वो 2 साल का और न्यू लॉज का वो एक साथ ही अब आएगा। इस वैकेंसी में आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो यही सब बताना था आपको चीज़ों को। और अब लोग पूछेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, तो मैं आपको ये भी डेट भी बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड ही डेट है कि 15 मार्च से पहले आपकी जो डेट है वो नोटिफिकेशन नोटिफाइड होने की पूरे चांसेस हैं 15 मार्च से। ठीक है, अब और लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर प्रीलिम्स कब होगा, तो प्रीलिम्स के लिए मैं बता दूं आपको 2 डेट जो हैं कैलेंडर में मुझे दिख रही हैं। एक तो 2 जून है, 2 जून आपकी वैकेंट है। और एक मई है, मई आई थिंक 10 या 15 मई है, मैं श्योर नहीं हूँ, 10 या 15 मई है। उसी में आपका ये मान के चलिए मई और जून में आपका प्रीलिम्स करा देंगे ये लोग, क्योंकि अभी तो बीच में इलेक्शन पड़ने वाला है, 12 तारीख से आचार संहिता ही लागू हो जाएगी। तो एक महीने फॉर्म भरने में लग जाएगा। अगर मान लीजिए 15 मार्च को आती है तो 15 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका इलेक्शन आना है, 22 मई को सा रिजल्ट आना है उसका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको जून जो है, मुझे जो दिख रही है 2 जून को आपका प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 जून को
आपका प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि पोलिंग तो आपके साथ 18 अप्रैल को शायद डेट उसमें नोटिफाइड है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको जो है 2 जून जो है आपकी प्रीलिम्स आपको करा देना चाहिए। गर्मी में आपका इस बार हो जाएगा, पिछली बार मेंस कराया था, इस बार ये प्रीलिम्स कराएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए वैकेंसी के लिए। और मैं आपसे कहता रहा और हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जीएस पे फोकस करिए, बिना जीएस के आप प्रीलिम्स में नहीं निकलेगा, चाहे आप 300 में 300 नंबर क्यों न लें। और इस बार कट ऑफ जो है वो आपका हाई जाएगा, काफ़ी हाई जाएगा। लास्ट टाइम ही काफ़ी हाई गया था, तो इस बार तो भी काफ़ी हाई जाएगा। 300 से कम आप लोग ना सोचिए कि आपके अगर प्रीलिम्स में कम आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स हो पाएगा, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है। बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है। पेपर अगर लास्ट टाइम की तरह आया, सिर्फ सेक्शन बेस आया, सिर्फ इंडेक्स बेस आया, तो कट ऑफ हाई जाएगा। अगर जैसे पहले ट्रेडिशनल पेपर आते रहे हैं उस तरीके से आएगा तो बिल्कुल कट ऑफ आपका गिरेगा। ठीक है, चलिए कट ऑफ आपकी बात की बात है। फिलहाल आप अपनी स्टडी करिए और जीएस पे फोकस करिए, अच्छे से करिए जीएस पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।